रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए एसएससी एमटीएस और हवलदार भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जो हमारी पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज चल रही, उस सीरीज में आज का अपन ये 23 नंबर का सेट ऐड हो जाता है। और आज का जो पेपर होने वाला है वो पेपर 12 मई 2023 की द्वितीय पाली का ये पेपर होने वाला है। तो आज की पाली में जो जीके के 25 प्रश्न पूछे गए थे, उन 25 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो, कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है वो शेयर करना है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये एसएससी एमटीएस और हवलदार भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जीके के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का पीवाईक्यू प्रश्नों का सेट है। बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्कोर आपको जरूर शेयर करना है। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि एनी बेसेंट निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन से जुड़ी थी। तो बताओ एनी बेसेंट है वो किससे जुड़ी थी। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एनी बेसेंट है ये थियोसोफिकल सोसाइटी के साथ जुड़ी हुई थी। पहले प्रश्न का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पर 3 आ जाता है आपके सामने कि निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने पादशाही की उपाधि धारण की थी। तो बताओ किसके द्वारा ये पादशाही की उपाधि धारण की गई थी। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पादशाही की जो उपाधि को धारण किया था वो धारण किया था बाबर ने। 3 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 आ जाता है गारो जनजाति का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है। तो बताओ गारो जनजाति है ये भारत के कौन से क्षेत्र से संबंध रखती है। प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाता है उत्तर पूर्वी क्षेत्र से, यानी 4 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो बताओ ये कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है मोहिनीअट्टम। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाता है केरल से। 5 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है कि शीतकालीन ओलंपिक खेल कितने वर्षों में आयोजित किए जाते हैं। तो बताओ कितने वर्षों में इनका आयोजन किया जाता है शीतकालीन ओलंपिक खेल का। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हर 4 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं शीतकालीन ओलंपिक खेल। 6वें नंबर प्रश्न का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पादप कोशिका की एक विशेषता है। तो बताओ इनमें से कौन सी है पादप कोशिका की एक विशेषता। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। 7 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है कि ऐसी वस्तुएं जो टिकाऊ प्रकृति की होती हैं और जिनका उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग होता है डॉट डॉट कहलाती हैं। तो बताओ वह क्या कहलाती हैं। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 8 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। 9 नंबर का प्रश्न है कि स्वर्गीय सरोजिनी नायडू को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो बताओ इन्हें कौन सी उपाधि मिली थी स्वर्गीय सरोजिनी नायडू को। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये भारत कोकिला के नाम से जानी जाती थी। 9 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो बताओ किसके द्वारा की जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 10 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्णित एक मौलिक कर्तव्य है। तो बताओ कौन सा है। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 11 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये देश की रक्षा करना। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने की विशेष रूप से निम्नलिखित पोखरों और तालाबों में मत्स्य पालन को डॉट डॉट कहते हैं। तो बताओ इन्हें क्या कहा जाता है। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इन्हें पिसी कल्चर कहा जाता है। 12 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने की ऋतु संहार या 6 ऋतु संस्कृत साहित्य की एक उत्कृष्ट कृति है जिसे डॉट डॉट ने लिखा है। तो बताओ इसे किसने लिखा है ऋतु संहार को। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे कालिदास ने लिखा है। 13 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने के एंसो दाब की अवस्था में परिवर्तन से संबंधित परिघटना है।
एंसो का पूर्ण रूप है? तो बताओ इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। 14 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, यानी 14 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है कि वाकड़ा नांगल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? तो बताओ कौन सी नदी पर ये वाकड़ा नांगला बांध बना हुआ है। 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर भी शेयर करना है। तो बताओ भाखड़ा नांगल बांध है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है। तो ये सतलज नदी पर बना हुआ है। 15 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। तो कौन बने हैं, 16 का आंसर आपको देना है। तो ये भारतीय खिलाड़ी का नाम हो जाता है सूर्य कुमार यादव। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने की डॉट डॉट बेरोजगारी उस न्यूनतम बेरोजगारी स्तर को कहते हैं जिसे एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति पैदा किए बिना बनाए रख सकती है। तो बताओ 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 17 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये हो जाएगा प्राकृतिक बेरोजगारी, यानी 17 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 18 के सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल शहर डॉट डॉट की एक उपनदी के किनारे बसा था। तो बताओ लोथल शहर है वो कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ था। 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध हो जाता है साबरमती से, यानी 18 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 आ जाता है कि अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन रिटर्न ग्राहक डॉट डॉट वर्ष का हो जाने के बाद दिया जाता है। तो बताओ कितने वर्ष के होने पर ये पेंशन रिटर्न ग्राहक को मिलता है अटल पेंशन योजना के तहत। 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 60 वर्ष के बाद। 19 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि सर्वाधिक व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीते। तो बताओ ये किसने जीते थे। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जीते थे माइकल फेल्प्स ने। 20 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने गुरु पर्व किस सिख गुरु की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो बताओ ये किसके जयंती के रूप में गुरु पर्व मनाते हैं। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाते हैं। 21 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 22 आ जाता है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में छठ पूजा का त्यौहार मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो बताओ कहाँ पर मनाते हैं छठ पूजा। तो आपको पता है कि छठ पूजा सबसे ज़्यादा बिहार राज्य में मनाई जाती है। 22 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 है कि रुक्मणी देवी अरुणडेली को वर्ष डॉट डॉट में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो बताओ रुक्मणी देवी अरुणडेली को कब पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 1956 में मिला था। 23 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नारियल के तेल में पाया जाता है। तो बताओ इनमें से कौन सा अम्ल पाया जाता है। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो अम्ल नारियल के तेल में पाया जाता है वो लॉरिक अम्ल पाया जाता है। 24 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने की डॉट डॉट वह प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत और लोचदार बनाने के लिए सल्फर के साथ संसाधित किया जाता है। तो बताओ वह कौन सी विक्रिया हो जाएगी। प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर। 25 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं। तो इस अभिक्रिया का नाम हो जाएगा वल्कनीकरण। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर भी शेयर करना है कि 25 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।